इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह और इनकी आपस में। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -x, फिर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, बीच में ये प्लस का साइन। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 5x और 5 को फिर 10 के साथ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब इस साइड वाली जो भी चीज़ें हैं इनको आप एक साथ ऐड कर दें। ये मुझे एक्स स्क्वेयर मिल रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर ऐड होके क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर। 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3x। और ये भी आपके पास इसी वैल्यूज के साथ होगा 2x और 5x क्या हो जाएगा 7x। ये x वाली वैल्यूज में हो गया और अब आ गया रह गया आपके पास कांस्टेंट -4 +10 -4 +6 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके इज इक्वल टू 6। 2x स्क्वेयर, अब ये दोनों भी x वाली टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी 7x 3x 10x हो जाएगा। 6 दोनों साइड्स पे आ रहा है तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 10 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 5 होता है। 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 0 होता है। अब ये आप देखें कि एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, जब नहीं लिखा होता तो क्या होता है 1 होता है, तो ए आपका 1 है। बी आपकी क्या होती है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो, तो एक्स टर्म ये है उसके साथ कोफिशिएंट 5 है। सी आपका कांस्टेंट होता है जो कि इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब आप इसमें सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4a आपके पास 1 है, c आपके पास 0 है, स्क्वायर रूट ओवर 2a -5 प्लस माइनस ये वाली जो आपकी पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ आपके पास 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ ये बचा 5 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर होता है और साथ ही स्क्वायर रूट होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ आपके पास 5 आ गया प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आएंगे। अगर +5 के साथ चलेंगे तो ऐसे होगा, ये 0 हो जाएगा 0/2 और 0। अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लूँगा 5 की तो -5/2 -10/2, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी तो आपके पास -5 आएगा। तो 0 और -5 ये आपके दो आंसर्स हैं। तो सॉल्यूशन सेट में आप इसको लिख दें -5 पहले और 0 बाद में। इस क्वेश्चन नंबर को मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको अगर स्प्रिंट की वजह से नज़र नहीं आ रहा तो 2x + 4 होल स्क्वायर है और आगे 4x - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर भी मैं a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके ऊपर a - b होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर।
ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने पहला फॉर्मूला अभी तक ओपन कर दिया। फिर बीच में ये माइनस का साइन, और अब मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा ए माइनस बी होल स्क्वायर को। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए और बी आपको, अगर पिछले लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं पहली टर्म को हमेशा ए कहता हूँ और दूसरी टर्म को बी कहता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूलाज याद होना शर्त है अगर आपको ये चीज़ समझनी है। और इज इक्वल टू उस साइड पे 0। इनको सॉल्व कर लें। 2x का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 16x। 4 का स्क्वायर आपके पास 16। माइनस का साइन, ब्रैकेट्स अभी इसके जारी रखेंगे क्योंकि ये आपका माइनस का साइन है। और आपको पता है जब बाहर माइनस का साइन होता है तो आप ब्रैकेट्स लगाते हैं अगर ज़्यादा टर्म्स हैं अंदर, ताकि बाद में इसी माइनस ने अंदर सारे साइन चेंज करना है। इस 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ार 8, 8 6 48, और 6 स्क्वायर 36। इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 16x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ, माइनस 16 प्लस 4, तो ये आपके पास हो जाएगा -12 सब्ट्रैक्ट होके, प्लस 48। एक्स वाली टर्म इधर ये है 48 और इधर है आपके पास 16, तो 48 और 16 ऐड हो जाएंगे 64। और -36 प्लस 16 कांस्टेंट टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके पास -20 हो जाएगा। अब इसमें से बेहतर ये है कि आप इसमें को अगर स्केल डाउन करना है आपने तो 4 आप इसमें से कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा? -3 एक्स स्क्वेयर और 1 और 6 16 एक्स। 64 को 4 से डिवाइड करें आपके पास 16 आ जाएगा। और 20 डिवाइडेड बाय 4 5। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है क्या हम करते होते हैं। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाके 0 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास सिर्फ 0 बच जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इसमें 0 ओवर 0 एक्सेप्शन है। अब आगे वही काम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए आपका -3 है एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है। बी आपका 16 है क्योंकि ये एक्स के साथ कॉफिशिएंट है। और सी आपका है -5। फॉर्मूला अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, माइनस बी -16 प्लस माइनस 16 स्क्वायर -4a। ए की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -5 है, ओवर 2a। ए की वैल्यू -3। -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर होता है आपके पास 256। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 4 3 ज़ार 15, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। और ये -6, तो 196 हो जाएगा आपके पास, इनको सब्ट्रैक्ट करके।
196 आपके पास, जब आप कैलकुलेटर पे 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। अब यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। -16 पहले +14 के साथ मैं जाऊँगा, और इस साइड पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू -16 -14 डिवाइडेड बाई -6। इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, आपके पास क्या आ जाएगा, -2 ओवर -6, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 1/3। ये आपका एक आंसर आ गया। ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास -30 ओवर -6 हो जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, तो x इज इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन सेट आपके पास हो जाएगा 1/3 और 5।